हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं सब लोग आप? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और कल जो लेक्चर अपने कंप्लीट किया था वो एक्चुअली उसमें क्वेश्चंस रह गए थे। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो ये बोल रहा है अपने पास, ये क्वेश्चन है अपने पास टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू आर एट ऑन 60 degree angle, then what will be the magnitude of sum of these vector, sum and difference of these vectors। ओके गाइज, क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास दो वेक्टर दे दिए अपने पास, ठीक है। दो वेक्टर अपने पास दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड 2 है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड को अपन सिंपल मान लेते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू अपने पास 2 दे रखा है, और जो थीटा की वैल्यू अपने पास दे रखी है वो 60 डिग्री दे रखी है, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है कि अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ दीज वेक्टर या सम ऑफ दीज वेक्टर। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, अपने को सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज अपने पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, सिंपल, ठीक है ना। और वैसे आपको ध्यान हो तो अपने को डायरेक्ट भी अपने को पता है, जब भी दो वेक्टर अपने पास, ठीक है, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, ठीक है, साथ ही साथ में अपने पास ये वाले, जब भी अपने पास मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, जब भी दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तो उनका जो एडिशन है, उनका जो रिजल्टेंट आता है वो अपने पास आता है 2a कोस थीटा बाई 2। कुछ ऐसा सही है शायद, चलिए चेक कर लेंगे। ये अपने पास कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, प्लस ये भी 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8, ठीक है। और कोस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8/2, ओके। √12, ठीक है, √12 आ गया अपने पास, तो ये जाएगा 2√3 अपने पास यूनिट्स आ गया, ठीक है। ये अपने पास हो गया। साथ ही साथ अपने को कैलकुलेट करना है डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर, दैट इज अपने को कैलकुलेट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, सिंपल, ठीक है ना। ये अपने को पता है, फॉर्मूला अपन कर चुके हैं गाइज। तो ये अपने पास हो जाएगा 4 + 4 माइनस का अपने पास 2 4 8 हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा कोस 60 डिग्री, ठीक है, 1/2 8 - 8/2, और ये हो जाएगा अपने पास ये वाला, देखिए, ठीक है ना, सिंपल। ये देखिए माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा होता है। थीटा की जो वैल्यू अपने पास 60 डिग्री है, ओके, कोस 60 अपने पास 1/2, और ये हो जाएगा 4, तो अपने पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 2 यूनिट्स हो जाएगी। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, अपने पास ये हो गया अपने पास 2 यूनिट्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड दिया, सम एंड डिफरेंस, ओके 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 गाइज, ओके गाइज, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से भी अपन देख सकते हैं, देखिए 2a कोस थीटा बाई 2, 2 × 2 और कोस 60 डिग्री बाई 2 यानी कोस 30, और ये हो जाएगा अपने पास √3/2, और ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2√3, ओके। एंड द डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस के लिए अपन यूज़ करते हैं बेटा 2a sin थीटा बाई 2, कितना करते हैं 2a sin थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये अपने पास हो जाएगा sin 60 डिग्री बाई 2 sin 3, और ये हो जाएगा अपने पास 1/2, तो ये अपने पास हो जाएगा 2, ठीक है, सिंपल, बहुत अच्छे, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अपने पास,
ज़्यादा टफ नहीं है, हमने कुछ फॉर्मूला अपन देख चुके हैं पहले भी, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए फर्दर क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है अपने पास पूछ रहा है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर in the diagram shown below, okay, given that A is equal to 4 units and B is equal to 3 units. A is equal to 4 units and B is equal to 3 यूनिट्स। ओके गाइस, साथ ही साथ में अपने को बोल रखा है ये अपने पास हो गया ए वेक्टर, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर, और अपने पास बोल रखा है ये अपने पास 60 डिग्री एंगल है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपने इसे। सिंपल बेटा अपने को दे रखा है 2 वेक्टर दे रखे जिनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं आपको, 4 मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका 3 मैग्नीट्यूड दे रखा है। साथ ही साथ में अपने को डायग्राम भी दे दिया, ठीक है, फिगर भी दे रखा है अपने को। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बहुत बढ़िया। एंगल इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। चलिए तो एडिशन निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, एडिशन, सम ऑफ दीज वेक्टर। तो अपने को पता है बेटा, जब भी अपने पास ए वेक्टर दे रखा है आपको, साथ ही साथ में अपने को बी वेक्टर भी दे दिया ये इस प्रकार से, और एंगल इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री मीन्स थीटा। क्या है, थीटा। बहुत अच्छे। तो ये अपने पास दे रखा है 60 डिग्री। चलिए तो रिजल्टेंट जो है वो मान लीजिए ऐसे आ रहा है अपने पास, और ये जो रिजल्टेंट होगा वो अपने पास होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए अब आपको बोल रखा है कि ये फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब अपने को फाइंड आउट करना है आर वेक्टर, ठीक है ना। तो कोई भी वेक्टर को कैलकुलेट करने का मतलब है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना, साथ ही साथ उस वेक्टर की डायरेक्शन भी बता देना। चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं पहले, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा वो हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। ए स्क्वायर कितना है, 4 यानी 16 हो गया, प्लस ये हो गया 9, ठीक है। 4 × 3 है बिल्कुल, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा अपने पास कोस 60 डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास हो गया 25 प्लस ये अपने पास कोस 60 डिग्री मीन्स साइन 30 1/2, एंड ये हो जाएगा अपने पास 12 है। ओके गाइस, ये अपने पास ये हो जाएगा अपने पास ये 37, ठीक है, 37 यूनिट्स हो गए अपने पास। ये अपने पास आ गया बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये अपने पास जो है जो एडिशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आ गया। साथ ही साथ अपन डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर की अपने पास वो फाइंड आउट कर लो, या अपन क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल अल्फा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा b साइन थीटा, b बोले तो 3, तो अपन बोलेंगे 3 साइन थीटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कोस थीटा कोस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये हो जाएगा 3√3/2। साथ ही साथ में अपने पास ये हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है, ये अपने पास ये हो जाएगा 3/2। चलिए बहुत अच्छे, तो देख लेते हैं अपन फर्दर 3√3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 11/2। चलिए 11/2 हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया, ये हो गया बेटा 3√3 ओके अपॉन 11। क्या ये चेक करना सही है क्या tan अल्फा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, यानी a प्लस बी कोस 60 साइन 30 1/2 ओके 11/2 और साइन 60 √3/2 ओके। सही है। अजीब सा क्यों लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको। चलिए सही है, इतना ही है, ठीक है, बहुत अच्छे। ये अपने पास आ गया। अब अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, tan इनवर्स अपने पास 3√3/11, ये अपने पास आ गया अल्फा, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। अब आपको अपने पास ये आ गया अपने पास एडिशन वेक्टर,
ठीक है ना। ये अपने पास हमने कैलकुलेट किया एडिशन ऑफ वेक्टर। अब अपन कैलकुलेट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अपने को साथ ही साथ में अपने को कैलकुलेट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सिंपल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपने कैलकुलेट करेंगे तो अपन बोल देंगे कि आर डैश वेक्टर जो वो मान लीजिए आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो अपन आर डैश का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो अपने पास होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, यानी 25 माइनस 12 हो जाएगा। सिंपल यहाँ से माइनस ही तो आएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास, और ये हो जाएगा अपने पास 1 और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 13 यूनिट्स, ये हो जाएगा अपने पास आर डैश। ये अपने पास हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए अपन करते हैं, तो बेटा डायरेक्शन के लिए अपन को पता टेन अल्फा डैश इक्वल टू बी साइन थीटा अपन ए माइनस बी कोस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा बेटा 3 और ये हो जाएगा रूट 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3/2। सिंपल 3 रूट 3/2 और ये अपने पास हो जाएगा 5/2। तो अपने पास जो हो जाएगा अल्फा डैश इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 10 इनवर्स 3 रूट 3/5। चलिए बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, सिंपल, इजी, वेरी इजी, बहुत अच्छे। सिंपल डायरेक्शन बता दी। अच्छा ग्राफिकल में नोटेशन दे सकते हो क्या आप? ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या इसको? ग्राफिकल, चलिए ग्राफिकल भी बताते हैं आपको। चलिए ग्राफिकल मेथड से देखिए अपने पास ग्राफिकल मेथड कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए अपने पास ये बोलें कि ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अपने पास 60 डिग्री दे रखा है आपको। तो जो ए रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर रहेगा वो अपने पास अल्फा पर एंगल पर है। साथ ही साथ में अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो सिंपली डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ, इट इज द एडिशन ऑफ वन वेक्टर फ्रॉम द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर्स, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर्स। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो एंगल हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा अपने पास अल्फा डैश, ये हो जाएगा अपने पास अल्फा डैश। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास पूछ रहा है कि देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई कैप। ओके, ए यूनिट वेक्टर along east is defined as I cap, is defined as I cap a force of, ठीक है, a force of 10 to the power 5 dynes acts westward westwards represent the force westwards represent the force in terms of I cap, and on graph. ओके गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको एक यूनिट वेक्टर ईस्ट इज डिफाइंड एज आई कैप। ओके, इन द ईस्ट अपने को पहले अपन डायरेक्शनल सेंस में अपन देखें तो ये होता है बेटा ईस्ट मान लिया, ये अपने पास वेस्ट, ये अपने पास नॉर्थ और ये अपने पास साउथ। चलिए यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज आई कैप अलोंग ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में अपने पास यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा आई कैप। चलिए एंड ए फोर्स 10 to the power 5 डाइन सेक्टर वेस्टवर्ड
और जो अपने पास फोर्स है जिसका अपने पास मैग्नीट्यूड है वो 10⁵ डाइन अपने पास दे रखा है मैग्नीट्यूड, ये एक्ट कर रहा है वेस्ट वार डायरेक्शन में। इस प्रकार से ये जो फोर्स लग रहा है यहां से अपन बोले 10⁵ न्यूटन, इस प्रकार से ये यहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। कौन सा फोर्स लग रहा है, ये ऐसे इस वेक्टर की अपने पास, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो अपने पास 10⁵ डाइन है। अब ये बोल रहा है कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ आई कैप में, अब इसको क्या करो, लोकेट करो, इस आई कैप में अपने को रिप्रेजेंट करो। तो कोई भी अपने पास वेक्टर होता है उस वेक्टर को डिफाइन करने का सीधा सा तरीका जो होता है, आप उसका मैग्नीट्यूड लिख दो और उसकी डायरेक्शन लिख दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए इस फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁵ डाइन है, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन क्या है, देखिए ये फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट की डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेस्ट की डायरेक्शन माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट और निगेटिव वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की जस्ट अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो वेक्टर की डायरेक्शन के लिए अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन में जब यूनिट वेक्टर आई कैप है तो इसके अपोजिट हो जाएगा माइनस आई कैप, तो सिंपल है वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -10⁵ डाइन, एंड ये एक्ट कर रहा है आई कैप में, ये अपने पास हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। बहुत अच्छे, बहुत ईजी है यार, ये क्वेश्चन तो इतना ईजी था, बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करें, देखिए क्वेश्चन 7 देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए रिजोल्व द वेक्टर a vector is equal to ax I cap plus ay j cap along and perpendicular to the line, along and perpendicular to the line। अच्छा क्वेश्चन है, perpendicular to along the line which make angle which makes angle 60 degree with x axis। ओके गाइस, देखिए आंसर नंबर 7। क्वेश्चन आपको ये बोल रखा है कि अपने पास पहले तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए। चलिए ये अपने पास हो गया वाई एक्सिस, ये अपने पास होगी जनरली अपन लेते हैं एक्स एक्सिस, ये अपन ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलिए ये अपने पास हो गया रेफरेंस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया लोकेट करने के लिए। ये हमने बोल दिया ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि आप जो है कोई वेक्टर है ए वेक्टर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के 2 डायमेंशन में है, इसको इस वेक्टर को रिजोल्व कीजिए आप, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इस वेक्टर को क्या कीजिए अपने पास रिजोल्व कीजिए। रिजोल्व मतलब कंपोनेंट में आपको इसको तोड़ना है, ठीक है, कंपोनेंट में आपको तोड़ना है। अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। आपको ये बोल रहा है कि अपने पास ये जो है रिजोल्व द वेक्टर ए वेक्टर एक्स आई के प्लस ए वाई जे के अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच मेक्स 60 डिग्री, ओके विच मेक्स 60 डिग्री। चलिए ये बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन दे रखी है जो 60 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पर एक लाइन दे रखी है आपको, ये वाली 60 डिग्री एंगल पर ये अपने पास लाइन है, ठीक है, ये बोल रहा है। और परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी भाई,
इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन तो यही होगी जो अपने पास ये इस प्रकार से, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन। चलिए ये अपने पास होगी बेटा परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली। चलिए ये अपने पास होगी परपेंडिकुलर लाइन। चलिए ये लाइन, इस लाइन के अलोंग आपको इस वेक्टर को रिजोल्व करना है, ठीक है ना। ये आपको 60 डिग्री, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से जो लाइन 60 डिग्री एंगल पर है उसके परपेंडिकुलर आपको इसको रिजोल्व करना है। चलिए भाई कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे, चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे। चलिए ये अपने पास हो गया, देखते हैं। अब आपको एक बात बताइए, ये अपने पास जो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर जो अपने पास वो दे रखा है ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप। चलिए अब ए एक्स आई केप जो अपने पास ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये अपने पास होगा ए एक्स आई केप, ये हमने बोल दिया ये अपने पास है ए एक्स आई केप, क्योंकि जो है ए एक्स तो हो गया एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और आई केप जो है उसकी डायरेक्शन होगी। ये अपने पास हो गया ए एक्स और ये वाला जो अपने पास मैग्नीट्यूड वो हो गया अपने पास ए वाई, ये अपने पास हो गया ए वाई। चलिए बहुत अच्छे। अब ये देखिए ये जो एंगल बचा अपने पास वो अपने पास हो गया 30 डिग्री। बहुत अच्छे। अब देखना अपन ये देखें कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस वेक्टर को अपने को रिजोल्व करना है इस एक्सिस में, ठीक है। इस एक्सिस में आपको कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट चाहिए तो आप ये देखिए अपने पास ये जो है ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा अपने पास, ये अपने को नहीं पता, ठीक है, ये अपने को नहीं पता। तो अपन ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि अपन इस वेक्टर का ए वाई जो वेक्टर है, इस वेक्टर का ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस में अपन रिजोल्व करते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो अपने पास आ जाएगा बेटा ए वाई कोस 30 डिग्री, और ये वाला जो अपने पास जो इसके परपेंडिकुलर ही है ना, ये वाला परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो अपन ये बोल सकते हैं ये वाला परपेंडिकुलर। तो ये जो अपने पास कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये हो जाएगा बेटा अपने पास ए वाई साइन 30 डिग्री, ए वाई साइन 30 डिग्री। सही है, बहुत अच्छे। साथ ही साथ में ये अपने इस लाइन में अपने परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया इस एक्सिस में और इस एक्सिस में। साथ ही साथ में देखिए इस ए एक्स को भी आप रिजोल्व कीजिए, इस ए एक्स को इस तरफ आप रिजोल्व करोगे तो अपने पास हो जाएगा बेटा ए एक्स कोस 60 डिग्री, और यहाँ पर जो है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये अपने पास हो जाएगा बेटा ए एक्स साइन 60 डिग्री, ए एक्स साइन 60 डिग्री। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, जब भी अपन रिजोल्व करते हैं किसी वेक्टर वो परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑर्थोगोनल जो अपने पास यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन में अपन रिजोल्व करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हमने किया था, ये वाले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने रिजोल्व किया तो परपेंडिकुलर ही। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन एक्सिस के अलोंग आप उसको रिजोल्व मत करो, इस एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करो। तो अपन तो उसके अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे, हम तो उसके अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे, बिल्कुल हम तो उसके अलोंग कंपोनेंट लेंगे। तो अपने पास ये एक अलग एक्सिस दे देते हैं। चलिए इसको मैं एक्स डैश नाम दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ वाई डैश नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये एक्स डैश एक्सिस हो गई और ये अपने पास हो गई वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना। बस इसको रोटेट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे था, इसको रोटेट कर दिया। अब इसके अलोंग आपको क्या करना है, रिजोल्व करना। ये हो गया अपने पास रिजोल्व। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, हो गया रिजोल्व। सही है, बहुत ही बढ़िया। ये अपने पास हो गया रिजोल्व इस डायरेक्शन में अपने पास, ये वाला, ठीक है। चलिए तो अपन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि अपन देखिए यहाँ पर ये एक्सिस थी, ये अपने पास ये कुछ इस प्रकार से एक्सिस है, ये अपन बोले ये एक्स डैश एक्सिस हो गई और ये बेटा हो गई अपने पास वाई डैश एक्सिस। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये वाला जो अपने पास जो वेक्टर आया एक्स एक्सिस में, ये अपने पास आया ए एक्स कोस 60 डिग्री, मतलब कोस 60 मतलब 1/2, और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे, प्लस ए वाई कोस 30 अपने पास √3/2, ये अपने पास हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें वाई डैश एक्सिस में
यहाँ पर देखिए ये वाला जो इस प्रकार से है अपने पास, ये जो वेक्टर अपने पास ay/2 हो गया, ay/2 हो गया, बट इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपन इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में करेंगे तो उसकी डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, तो अपन इसको बोल देंगे माइनस, ठीक है ना, माइनस, और ax साइन 60 डिग्री बोले तो √3/2, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप देखिए अक्स एक्सिस के अलोंग इन्होंने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा आई कैप, तो हम अक्स डैश एक्सिस की तरफ अपन आई कैप डैश डिफाइन कर देते हैं, और यहां पर अपन कर देते हैं जे कैप डैश डिफाइन कर देते हैं। तो जो नया वेक्टर जो बनेगा अपने पास वो ए डैश वेक्टर हो जाएगा। तो ए डैश जो वेक्टर आएगा अपने पास वो हो जाएगा बेटा अपने पास ये वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास ए एक्स डैश, अपने पास आई कैप डैश, प्लस अपने पास ये हो जाएगा बेटा ए वाई अपने पास डैश, ठीक है ना, और ये हो जाएगा जे कैप डैश। तो नया जो वेक्टर आएगा ए एक्स डैश कितना है, ये अपने पास है बेटा ए एक्स डैश, इसका मैग्नीट्यूड ये वाला एक्स डैश एक्सिस के अलोंग, तो अपने पास हो जाएगा ax/2 प्लस अपने पास हो जाएगा ay√3/2, और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी आई कैप डैश, प्लस ये हो जाएगा अपने पास ay/2 माइनस ax√3/2, और ये हो जाएगा अपने पास जे कैप डैश। सिंपल, बहुत इजी नहीं था लेकिन कंसेप्चुअल था। क्वेश्चन ये बोल रहा है बस आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व न करके एक्स डैश वाई डैश एक्सिस के अलोंग करेंगे, तो भाई रिजोल्व करने का सीधा सा मतलब होता है आप उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। आप इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, और साथ ही साथ में अपन जिस प्रकार से यहां पर ऐड कर रखा है किन्हीं वेक्टर को ax i k प्लस ay j, सिंपल यहां पर ऐड कर दीजिए। हमने ये जो कंपोनेंट है वो इस एक्सिस के अलोंग निकाले, एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस, ये वाई डैश बोल दिया, इसको एक्स डैश एक्सिस बोल दिया, सिंपल, समझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इस प्रकार से, और जब भी आपके पास कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ जाते हैं, तो आप उन वेक्टर को अपन डिजाइन कर सकते हैं, उन वेक्टर को अपन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एक्स के अलोंग जो है ax, y के अलोंग ay, तो अपन डिजाइन क्या करेंगे ax i k प्लस ay j k, जिस डायरेक्शन कंपोनेंट है उसकी अपने पास मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। चलिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ये अपने पास हो जाएगा, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई। चलिए नोट कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे। ये हो गया अपने पास नोट डाउन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस करते हैं अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो अपन देखते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए भाई, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं, उसका जो अपने पास सॉल्यूशन है वो तुरंत आपको मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक की आपको लिंक दे रखी है, ठीक है, उस पर अपना जो पेज है, ठीक है, वहाँ पर आप उसको लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पास, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं सोशल मीडिया ने, वहाँ से क्वेश्चन जो अपने पास 8 जो क्वेश्चन है वो अपने पास वो बोल रहा है, देखिए रिजोल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन, अपने पास बोल रहा है रिजोल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन, ओके, इन टू directions which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 degree to the horizontal, चलिए क्वेश्चन अच्छा है, देखिए
अपने पास ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है रिजोल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। वेट जो अपने पास 10 न्यूटन का है इन टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप इंक्लाइंड है 32 हॉरिजॉन्टल। ये अपने पास बेटा हॉरिजॉन्टल हो गया, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ये अपने पास हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इससे 30 डिग्री पर अपने पास एक स्लोप है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये अपने पास कितना 30 डिग्री पर, चलिए ये 30 डिग्री पर अपने पास कोई स्लोप है, इंक्लाइंड है। ये बोल रहा आपको कि इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, दो डायरेक्शंस में आपको वेट को रिजोल्व करना है। देखिए उससे पहले आप ये देखिए वेट होता क्या है, वेट मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेट, वो देखिए अपने पास। देखिए ये अपने पास क्या है, अर्थ है अपने पास, सिंपल प्लेन फ्लैट सरफेस मान रहे हैं, ये अपने पास हो गया अर्थ हो गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं भाई, ये आपकी आईज और ये आप स्माइली दे रहे हैं, खड़े हैं। अब देखिए यहां पर इसका अपना वेट क्या होगा, अपन ये बोलते हैं कि वेट का मतलब क्या होता है। देखिए वेट का मतलब सिंपल ये होता है कि जब सपोज कीजिए यहाँ पर जो ही आपने इस सरफेस के ऊपर खड़े हुए तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर। क्या लगा रहे हैं, फोर्स के ऊपर, अपने पास फोर्स लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। अर्थ आपको खींच रही है अपने पास। अर्थ जो है अपने पास यहाँ से आपका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, आपका जो मास होगा वो इस प्रकार से यहाँ पर होगा, कुछ तो मास होगा आप में, तो यहाँ पर फोर्स लगाएगी अपने पास अर्थ, और अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं बेटा mg, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और m आपका मास हो गया, ठीक है, जो भी मास है। अब आप अर्थ के ऊपर mg फोर्स लगा रहे हैं तो अर्थ भी, ठीक है, अपने पास एक्शन रिएक्शन अपना आप जो एक्शन कर रहे हैं अर्थ के ऊपर mg, तो अर्थ भी क्या करेगी, आपके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका जो मेजरमेंट है, नॉर्मल रिएक्शन का जो मेजरमेंट है वही क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो अपन बोले बेटा वेट जो है यहाँ पर, वेट इज नथिंग बट वेट इज मेजरमेंट ऑफ, वेट इज मेजरमेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का मेजरमेंट ही अपने पास वेट है। तो यहाँ पर वेट जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन बेटा यहाँ पर हो जाएगी mg, क्या होगी, mg। अब यहाँ पर ये बोल रहा है रिजल्ट, वेट जो हमेशा नीचे लग रहा है, ठीक है, नीचे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तो अपने पास वेट क्या हो जाएगा अपने पास, नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड mg। तो यहाँ पर यदि आप इंसान कोई खड़ा हो जाए तो यहाँ पर जो है अपने पास, ये मान लीजिए कोई मास है, m मास का कोई बॉडी है, तो यहाँ पर जो वेट यहाँ पर इस प्रकार से लगेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से, अर्थ इस प्रकार से तो लगाएगी अपने पास, ठीक है ना, ये इस प्रकार से लगाएगी, यानी mg क्या लगाएगी अपने पास, जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन, जो अर्थ जो फोर्स लगे वो तो नीचे लगाएगी, हमेशा सेंटर की ओर ही तो लगता है अपने पास। ये अपने पास अर्थ का सेंटर हो गया, तो यहाँ जब भी आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो ये सेंटर की ओर लगता है, ठीक है, नीचे की ओर। यहाँ पर आप खड़े हैं तो सेंटर की ओर लगेगा, तो यहाँ पर जो नीचे, ठीक है ना, सेंटर, जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर अपन जो सेंटर नीचे की ओर मान रहे हैं, सरफेस ये ले रहे हैं अपन, ठीक है, ये अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सरफेस है, ठीक है ना, ये अर्थ सरफेस है, ये अपने पास क्या ले लेते हैं, अर्थ सरफेस ले लेते हैं। तो ये नीचे की ओर अपने पास पुल कर रही है, नीचे की ओर क्या कर रही है, पुल कर रही है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पर आपको क्या कर रही है, पुल कर रही है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए अपने पास ये बोल रहा है कि इस वेक्टर को, ठीक है ना, ए वेट ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, इन टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो ये जो है इस अपने पास लाइन के पैरेलल तो ये वाली लाइन हुई, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी ये, इसमें आपको रिजोल्व करना है इस अपने पास वेक्टर को, ठीक है ना, बिल्कुल इस वेक्टर को आपको रिजोल्व करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर जब 30 डिग्री एंगल है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है, सिंपल।
बिल्कुल, क्योंकि देखो ये यहाँ पर जो अपने पास 90, ये अपने पास हो जाएगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। सही है। ये वाला जो अपने पास कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा बेटा mg cos 30 डिग्री, और यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा ये होगा बेटा mg sin 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री। ये हमने रिजोल्व कर दिया, बहुत इजी था। रिजोल्व ही तो बोल रखा है, बिल्कुल। तो ये बोल रहा है कि इस mg वेट को, ठीक है, ये जो अपने पास जो पुल कर रही है, ठीक है, जो वेट है क्या है, ये mg तो है, वेट क्या है अपने पास mg है, सिंपल mg है। तो इस mg को आप रिजोल्व करो, ठीक है, जो वेट जो लग रहा है वो इस प्रकार से रिजोल्व करो। तो वेट जो अपने पास रिजोल्व कर दिया इसके पैरेलल डायरेक्शन में, तो पैरेलल में तो इसका कंपोनेंट ये हो गया mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया mg cos 30 डिग्री। सिंपल, सही है, बहुत अच्छे। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, रिजोल्व करना है वेक्टर को, दो डायरेक्शन दे रखी है, एक तो पैरेलल दे रखी है 30 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, तो हमने इसको रिजोल्व कर दिया। सिंपल, ऐसे ही तो करते हैं रिजोल्व, ऐसे तो करते हैं। कैसे करते हैं हमने पढ़ा नहीं क्या? बिल्कुल, देखिए वापस से रिवाइज कर देते हैं। कोई भी अपने पास जो भी वेक्टर होता है, ए वेक्टर, ठीक है, एंगल अपने पास थीटा है, ये अपने पास आई कैप और ये जे कैप है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो जब भी अपन वो करते हैं, इनको रिजोल्व करते हैं, तो ये जो है परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे भाई, ऑलवेज क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो अपने पास जो कंपोनेंट हो जाता है, मान लीजिए ए एक्स, अपन इसको बोल देते हैं ए कोस थीटा, ये बोल देते हैं अपन बेटा ए वाई साइन थीटा। तो आप ए वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, यही तो करते हैं। तो यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं, इस वाले एक्सिस को अपन कुछ भी बोल देते हैं। सपोज कीजिए ये अपने पास हो गया, अपने पास एक्स एक्सिस दे देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो अपन एम जी को क्या लिख सकते हैं अपने पास, एम जी जो अपने पास, ठीक है, वेक्टर जो अपने पास एम जी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ये वाला, इस प्रकार से। वाई डायरेक्शन में जे कैप है, ये माइनस जे कैप हो जाएगा, तो अपन बोल देंगे एम जी कोस 30 डिग्री माइनस जे कैप प्लस अपने पास ये वाला माइनस आई कैप हो जाए, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप हो गया, तो अपन बोलेंगे एम जी साइन 30 डिग्री माइनस आई कैप। तो ये अपने पास हो गया माइनस √3/2 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस एम जी बाई 2 आई कैप। ये अपने पास हो गया, सिंपल इजी, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन हुआ अपने पास कंप्लीट, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन अपने पास हुआ कंप्लीट, ठीक है गाइस। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि लेंथ है वो वीडियो की बहुत मायने रखती है, ठीक है। लेंथ भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए वीडियो, ठीक है। धीरे धीरे अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी इंक्रीज करेंगे, अपने जो टूल यूज़ करते हैं उनको भी हाई एडवांस पर लेके जाएंगे, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिए मेरा, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फिजिक्स 11th फिजिक्स के जो भी अपने पास पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फिजिक्स को जिससे प्यार है, ठीक है, उनको बताइए, ठीक है। डीप से यहाँ पर अपन पढ़ाते हैं क्वेश्चंस को, डीप से अपन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, डीप से अपन फिजिक्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अपने पास जो वेक्टर का चैप्टर वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अपन जो उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपने पास यूनिट एंड मेजरमेंट पर होगा, ठीक है, जो अपने पास इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये बेसिक था वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपन करेंगे, लगभग 1-2 लेक्चर और लगेंगे इसके क्वेश्चंस के, ठीक है, प्रैक्टिस के। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।